गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे थे डायरी लेकर। बेटा डायरी कितने प्रकार की होती है, डायरी साहित्य का वर्गीकरण कैसे करेंगे, हम ये आज जानेंगे। पहला है व्यक्तिगत डायरी, दूसरा है वास्तविक डायरी, तीसरा है काल्पनिक डायरी, चौथा है साहित्यिक डायरी। इन चारों प्रकार में व्यक्तिगत एवं साहित्यिक डायरी लेखन अधिक प्रचलित है। डायरी लेखन के शैली शिल्प में कहीं पर कल्पित पात्र के साथ बातचीत, कहीं विचार मंथन के गहनतम स्थितियों में प्रवेश, कहीं आंतरिक गुण दोषों का चिंतन तथा कहीं संसार से उपेक्षित अनुभव करने की कल्पना आश्रित यथार्थ अनुभूति का समावेश रहता है। इसमें मानव विश्लेषण, तर्क वितर्क तथा गूढ़ अनुभूतियों की सरस सहज अभिव्यक्ति रहती है। अर्थात बच्चे, डायरी आपको बताती है तुम्हारी अनुभूतियों को, तुम्हारे अनुभव करने की कल्पनाओं को, सहज अभिव्यक्ति को, विश्लेषणात्मक को, यथार्थता को, तुम्हारे मंथन के गहनता को, पात्रों के साथ साथ बातचीत करने को। अच्छा बच्चों, डायरी लेखन के इतिहास पर प्रकाश डालते कि डायरी कब लिखी गई। बेटा डायरी लेखन या साहित्य का प्रचलन आधुनिक युग में हुआ है। हिंदी में अजीत कुमार तथा लक्ष्मीकांत वर्मा ने डायरी विद्या को आकर्षक बनाने का सुंदर प्रयास किया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र रूप में रामवृक्ष, बेनीपुरी, राहुल, सांस्कृतियन, सेठ, गोविंदास, कर्नल सज्जन सिंह, डॉक्टर रघुवंश, नरेश मेहता आदि ने डायरी लेखन का विकास किया है। हिंदी के यशस्वी कवि मुक्तिबोध ने एक साहित्यकार की डायरी लिखी, तो ईलाचंद जोशी ने डायरी के फटे पन्ने लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की। अब डायरी लेखन का निरंतर विकास हो रहा है। बच्चों, ये अलग टॉपिक है। संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं तथा इसका महत्व क्या है। बेटा शब्दकोशों की तरह ही, शब्दकोश होते डिक्शनरी, शब्दकोशों की तरह ही जिन ग्रंथों या संग्रहों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, सभी विषयों की अति संक्षिप्त जानकारी देती है, वो संदर्भ ग्रंथ है। जब मानव अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, छोटे रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो संदर्भ ग्रंथ है। ये समस्त जानकारी एवं सूचनाओं को संक्षिप्त संकलन होने से ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। विगत सभी घटनाओं, प्रसंगों एवं मुद्दों के दस्तावेज अलग अलग सहज कर रखे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जाता है। हम इनको दस्तावेजों के रूप में रखते हैं, जिससे समाचार या कहानी रुचिकर हो जाती है। इस प्रकार से पिछली तिथियों पर घटित घटनाओं, प्रसंगों एवं स्थितियों का लेखा जोखा सुरक्षित रखा जाता है। जिसे सुरक्षित रखने पर देखकर संदर्भित किया जाता है, उसे ही संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर का काम करता है, यानी छोटा होता है लेकिन आपको शिक्षा बड़ी दे जाएगा। तो ये है बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है अगले वीडियो में अगले टॉपिक शेयर करेंगे। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना, याद करना। धन्यवाद।